लखनऊ में इमाम मूसा काजिम की शहादत पर छोटा इमाम बाड़ा में इमाम मूसा काजिम का शब्बीह ताबूत बरामद हुआ, जिसमें सोगवारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुई शब्बीह ताबूत की जियारत की। इमाम मूसा काजिम के ताबूत बरामद होने से पहले एक मजलिस आजा का आयोजन हुआ, जिसमें इमाम मूसा काजिम के फजाइल और मासिब बयान किए गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पैगामात दिए। उनमें से दो पैगाम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ़िलहाल मसाइल भी चल रहे हैं, उन मसाइल को देखते हुए मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों की खिदमत में जो सियासत में कहीं ना कहीं मदाखलत रखते हैं, उन्हें चाहिए इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाइशात पर अमल करें। अगर वो किसी मामले में है जहाँ उनकी पहुँच है, जहाँ उनकी रसाई है, तो उनका फरीज़ा है कि वो ऐताम आले मोहम्मद का ख्याल रखें। इमाम की खिदमत में जब कोई साहब आए, उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से, सुल्तान की तरफ से हमें कोई ओहदा मिल रहा है, तो मौला ने फरमाया ठीक है बिस्मिल्लाह, आप ओहदे को कबूल करें, लेकिन कफ़ारतु अमल सुल्तान अल इखलास या फिर अल एहसान इलल इख्वान। तुम्हारे लिए कफ़ारा ये है, अगर तुम किसी हाकिम, किसी जालिम के पास खिदमत कर रहे हो, अमल कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसका कफ़ारा ये है कि तुम लोगों की खिदमत करो, लोगों की खिदमत करो, लोगों के साथ एहसान करो और बिलखुसूस अपने भाइयों का ख्याल रखो। इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम इंसानियत की खिदमत का एक पैगाम दिया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम शजरे रिसालत की एक कड़ी थे, जो शिया इस्लाम के अनुसार देखा है तो 7वीं कड़ी थे। मौला अली अलैहिस्सलाम की औलादों में से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, जिन्होंने कई यूनिवर्सिटियाँ कायम की, और बड़े बड़े साइंसदान, अबू सीना, इस तरह बहुत साइंसदान थे, उसको स्टूडेंट थे, उन्हीं की औलाद थे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, और इनके बेटे थे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। ये बगदाद में मुकीम थे और बगदाद में अपने दीन का प्रचार कर रहे थे। उस दौर के बादशाह मामून रशीद ने इनको कैद करवाया और बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, जिसके आखिर हालात ये बदले कि उनको जहर दिया गया और उनके जनाजे को एक पुल से धकेल दिया गया। ये बहुत मज़ालिम है और उन्होंने काफ़ी ज़िंदगी अपनी कैद में भी गुजारी, लेकिन अपने दीन का प्रचार करते रहे, सच्चाई और इंसानियत को फैलाते रहे। यही पैगाम है कि जितना जुल्म सितम जालिम कर ले, लेकिन इंसान को अपने हक़ पे रहना चाहिए, सच्चाई के रास्ते को देखते रहना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए, अपने दीन की विचारों के अनुसार। इसी तरह से आप ईरान का मसला भी देख लें तो हम देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स हैं जो किस तरह से जुल्म कर रही हैं बहुत सारे मुल्कों पे, न सिर्फ ईरान पे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर भी वो आए दिन कुछ ना कुछ टैरिफ जैसे जुल्म कर रहे हैं। एक तरह का जुल्म है टैरिफ बढ़ाना, और हमारी एक सरकार भी उसको अच्छे से हैंडल कर रही है। देखते हैं आगे क्या मामला, लेकिन ईरान भी कड़े मुकाबला कर रहा है और किसी भी अमेरिका की धमकी से डरने वाला नहीं ईरान। आज ये मजमा, ये भीड़, ये जम्मे कसीर जो आप देख रहे हैं, ये बउनवान इमाम मूसा काज़िम है। वही मूसा काज़िम की जो प्रॉफिट मोहम्मद की नस्ल से 7वें इमाम की सूरत में नमूदार हुए। इमाम का दौरे खिलाफत था, दौरे इमामत जो था, उस दौरे इमामत में मामून रशीद नामी एक जालिम बादशाह ने इमाम के ऊपर बहुत ज़्यादा मजालिम और जुल्म किए, और इल्म के, इंसानियत के, आगही के जितने रास्ते थे उन तमाम रास्तों को बंद करने की कोशिश की। इमाम मूसा काज़िम के ज़रिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनाई हुई यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से आलमी सतह पर फैलाया जा रहा था, जिस तरीके से इल्म को परवान चढ़ाया जा रहा था, उन तमाम चीज़ों में रुकावट पैदा करते हुए उस वक्त के जालिम बादशाह, अब्बासी बादशाह मामून रशीद ने जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म किया, और उनकी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा उन्हें कैद खाने में गुजारना पड़ा, जिसकी वजह से उनके ऊपर जुल्म व सितम हुए। और आखिर में जब उनकी शहादत वाक़ई हुई तो उनके जनाजे को पुल बगदाद पर चंद मजदूरों के ज़रिए उठा कर रख दिया गया, जो बहुत ज़्यादा अलमनाक वाक़या था, जिसकी आज तक तारीख़ में इस वाक़े की मज़म्मत मिलती है। और हम इस पर सोग ज़ाहिर करने के लिए और रसूल खुदा को और उनकी आल को और इमाम ज़माना को उनका पुरसा देने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हो।